पक्षी नदियाँ और पढ़ाई के झोंके, कोई कोविड इनको न रोके। क्योंकि हम आप और हमारे प्यारे भद्र छात्र छात्राओं तैयार हैं और अपनी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा कारवां 3.3 से होकर गुजर जाएगा, अर्थात 3.3 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। ये कह रहा है, सॉरी 3 का 3 है। ये कह रहा है कि हमारा दिया हुआ है कि एक क्रिकेट का कोच क्या कर रहा है, बैट और बॉल परचेज कर रहा है। आईपीएल कैंसिल हो गया है फिर भी लेकिन ये बैट और बॉल के पीछे लगा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि अब द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल वो परचेज कर रहा है 3800 में, और उसके बाद 5 बॉल 3 बैट्स और 5 बॉल परचेज कर रहे हैं 1750 में। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ ईच बॉल और ईच बैट निकालना है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन में बोल रहा है हमको निकालने, बेसिकली उसी को एक्स और वाई के टर्म में ले लेंगे ताकि डायरेक्ट आंसर हमारा फॉर्म हो जाए। तो हम लोग एक बैट का कॉस्ट ₹x ले लिए, एक बॉल का कॉस्ट ₹y ले लिए। तो 7 बॉल का कॉस्ट, अगर एक का कॉस्ट x तो 7 का कॉस्ट 7x मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का कॉस्ट y तो 6 का कॉस्ट 6y, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3800 होना चाहिए। इक्वेशन 1 बन गया। फिर अब फिर से कह रहा है कि वो 3 बॉल और 5 बैट कितने में ले रहा है, 1750 में ले रहा है। तो हमारा टोटल 3 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x और 5 का 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको हम लोग वही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आ गया, दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया है। एग्जाम में भी अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि इसी मेथड से बनाना है तो उसी से बनाएंगे, नहीं दिया रहे तो हम लोग भारत में स्वतंत्र हैं, हमारा भारत स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, जिस भी मेथड से बनाए। पेन मेरा, कॉपी सीबीएसई का, रोकने वाला कोई नहीं है। आज ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक जो है टैक्सी सिटी में टैक्सी चार्ज है वो फिक्स चार्ज है और उसके बाद पर किलोमीटर भी चार्ज कर रहा है। तो फिक्स चार्ज हमको पूछ रहा है और पर किलोमीटर भी पूछ रहा है। तो फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर को y मान लिया। अब ये कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। कितने किलोमीटर के लिए 10। तो भैया उस टैक्सी पढ़े लिखे टैक्सी चालक को फिक्स चार्ज ₹x दे ही दिए हम, और पर किलोमीटर कह रहा है वही, तो 10 किलोमीटर का 10 वही, दोनों को ऐड करके वो ₹105 ले लेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब उसके बाद फिर से कह रहा है कि वही वो 15 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है 155। तो 1 किलोमीटर के लिए x, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना ले रहा है 155। इक्वेशन बन गया। हर इक्वेशन में हमको x और y लेके चलना है। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, x y निकाल देंगे, और बार बार मैं कहता हूँ कि x y निकालने के बाद हम लोग वही आंसर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो 1 मार्क्स एग्जामिनर काट लेगा। हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे द फिक्स चार्ज भी ₹x इज इक्वल टू इतना, ₹y इज इक्वल टू इतना, क्योंकि हम लोग को x y सवाल में दिया नहीं, अपनी सुविधा के लिए, अपनी हेल्प के लिए दिए हैं, इसलिए हमको मेनली वर्ड प्रॉब्लम में आंसर देना है, वर्ड लिख करके, स्टेटमेंट लिख करके। अब आ जाइए, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो है अब उसके बाद कह रहा है कि एंड if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। जब 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, इसमें सिर्फ फ्रैक्शन बोल रहा है, लेकिन हमारा तो नाम ही है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। एक कांस्टेंट है तो वेरिएबल की रवानी है, लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं, x और y की कहानी है, तो x y तो चाहिए भाई हमको। तो हम लोग जो है न्यूमरेटर को x मान लिए, डिनोमिनेटर को y मान लिए। तो अब उसके बाद न्यूमरेटर में कह रहा है कि 2 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में y, तो न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन दिया हुआ है इसीलिए न्यूमरेटर को
ऊपर लिखना होगा, डिनोमिनेटर को नीचे, और लिख दिए 9/11 क्योंकि हमको फ्रैक्शन पुराना है। अब जो है हमारा ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग बचपन से पढ़े हैं 7-8 से, कि इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, फिर 9 को फिर y + 2 से। अब इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर ये कह रहा है कि 3 is added to the both numerator and denominator। अब यही फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5/6। इसका मतलब अब इसको 5/6 कर दिया, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x y को एक जगह लेते आएंगे, इससे हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और जो x और y आएगा लिखेंगे therefore the fraction is equal to x/y is equal to जो भी दिस डेट आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा कारवा आगे बढ़ेगा और यहाँ पर अंतिम समारोह में 3 का 6 नंबर हमारा अंतिम समारोह है ये इस एक्सरसाइज का। तो इसमें कह रहा है 2 गो भद्र सज्जन है, एक है जैकब और दूसरा है उसका पुत्र सुपुत्र है। तो कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son, और 5 years ago कह रहा है जैकब जो है अपने सुपुत्र से 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो पहले हम लोग प्रेजेंट मान लिए किसका, जैकब का x ईयर्स, और इसका क्या मान लिए y ईयर्स मान लिए किसका, उसके सन का। तो कह रहे 5 years hence मतलब होता है बाद, पश्चात। और वही कारण है कि देखिएगा जब आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आए तो देखिएगा कि विल लगा हुआ है, विल फ्यूचर टेंस में लगता है, दैट मीन्स भविष्य की बात है। तो भविष्य में उसका एज बढ़ेगा, इसमें 5 कर दिए और इसमें भी 5 कर दिए, लेकिन कह रहे 5 साल के बाद ये इसके पिताश्री अपने सुपुत्र से 3 टाइम्स होगा, 3 गुना, इसलिए इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ब्रैकेट जरूर देंगे क्योंकि 5 साल के बाद उसका एज y + 5 होगा, ना कि सिर्फ y सिर्फ 5, इसलिए ब्रैकेट जरूर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y और 5 3 जा 15, तो यहाँ पर +15 होगा, ये 5 +5 इधर आएगा तो -5, तो 15 - 5 क्या हो जाएगा 10। तो डायरेक्ट इसी तरह आप भी माइंड में सॉल्व करके फटाफट बना सकते हैं, एग्जाम में आपका समय बचेगा एग्जाम में। तो आप 15 मिनट पहले बना लीजिएगा और उसके बाद रीचेक का काफ़ी टाइम लगेगा, इसी बीच चाय नाश्ता भी कर लीजिएगा अगर एग्जामिनर देगा तो। उसके बाद इक्वेशन 2 कह रहा है कि वही 5 year ago मतलब 5 साल पहले ये जो है जैकब अपने सुपुत्र से 7 टाइम्स बढ़ा था। तो अगो मतलब पहले, इसलिए वाज होगा यहाँ पर लिखा हुआ, तो x - 5 और यहाँ कर दिए y - 5 क्योंकि 5 साल पहले जब इसका एज घटाएंगे तो इसका भी घटाएंगे, 5 साल पहले तो उसका भी एज कम हुआ होगा तो 5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 5 = 7 × y - 5। अब हो जाएगा 7y 7 5 जा 35 -35, मन में कैलकुलेशन कीजिए, -35 और ये -5 इधर आएगा तो +5, तो -35 + 5 = -30। तो इसको इधर लेते आइए, x - 7y = -30, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब x y का जो वैल्यू आएगा तो लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x = इतना ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y = इतना ईयर्स। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।